इस बार कांग्रेस का टिकट वितरण उनके लिए आफत बन गया है। पहले तो उन्हें सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे, फिर कैंडिडेट मिलते हैं तो वो टिकट वापस लौटाकर चले जाते हैं। यही तो हुआ राजसमंद सीट पर भी, जो प्रदेश की हॉट सीट में से एक है। और इस पर हुई किरकिरी का डैमेज कंट्रोल अब सरकार ने किया है गुर्जर कार्ड खेलकर। और वहीं ब्राह्मणों ने भी हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी कि कांग्रेस ने एक भी टिकट ब्राह्मण को नहीं दिया है। तो सीपी जोशी को टिकट देकर अब उनकी नाराजगी दूर करना सोच रही है कांग्रेस। तो क्या अब दामोदर गुर्जर और सीपी जोशी का जो एक डैमेज कंट्रोल कार्ड कांग्रेस ने खेला है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो के डिटेल में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेवाड़ की राजसमंद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हुए सुदर्शन सिंह रावत ने जैसे ही टिकट लौटाया तो पूरी की पूरी कांग्रेस की किरकिरी हो गई। भीलवाड़ा से घोषित हुए प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को राजसमंद सीट से प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं मेवाड़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को भीलवाड़ा टिकट दिया गया। अब इसके पीछे का क्या कारण रहा वो मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं पहले, तो दिया कुमारी के सामने कांग्रेस ने यहां गुर्जर समाज के देवकी नंदन गुर्जर को खड़ा किया था। अब चर्चाएं हैं कि रावत राजपूत समाज के कैंडिडेट सुदर्शन सिंह द्वारा टिकट लौटाने के बाद कांग्रेस दामोदर गुर्जर के रूप में ओबीसी चेहरा क्यों लेकर यहां पर आई है, ये यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। राजसमंद लोकसभा सीट मेवाड़ की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं और जातिगत आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओबीसी का पलड़ा भारी है। और रिपोर्ट्स की माने तो इस सीट में करीब 20 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से करीबन आधे तो ओबीसी ही हैं। रावत राजपूत करीब 3.5 लाख वोटर हैं। इनके बाद आते हैं करीब 2.25 लाख जाट, 2 लाख कुमावत, 1.5 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख वैश्य, 1 लाख और गुर्जरों की संख्या है 50,000। लोकसभा में राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुंभलगढ़, ब्यावर, मेड़ता, डेगाना, जैतारण विधानसभा सीट, यहाँ पर सब जगह ओबीसी वोटर्स ही ज्यादा है। अब यहाँ की अगर हम इस सीट की स्थितियों की बात करें तो पिछले ही रिकॉर्ड की हम चर्चा कर लेते हैं। तो 2009 में परिसीमन के बाद मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़कर इस सीट को बनाया गया था। इसमें 8 विधानसभा हैं और वर्तमान की स्थिति की बात करें तो यहाँ सभी 8 विधायक बीजेपी के हैं। तो पिछले लोकसभा चुनावों के रिकॉर्ड की अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर ओबीसी चेहरे उतारे हैं, लेकिन वो हारे गए थे। अब साल 2009 की बात करें तो साल 2009 में बीजेपी ने रामा सिंह रावत को यहाँ पर उतारा था, लेकिन वो हारे और कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत जीते। वर्ष 2014 में बीजेपी ने हरिओम सिंह राठौड़ को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने रिपीट करते हुए गोपाल सिंह शेखावत को मौका दिया। अब बीजेपी के हरिओम सिंह यहाँ पर जीते और पिछले चुनाव में बीजेपी की दिया कुमारी यहाँ पर जीती थी और काफी अच्छे वोट मिले थे उनको। और कांग्रेस के ओबीसी चेहरे देवकी नंदन गुर्जर हार गए थे। तो यहाँ पर जो इस समीकरण बिठाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, क्या वो समीकरण सही और सटीक बनाए गए हैं? क्योंकि अगर गुर्जरों की अगर हम संख्या देखें इस सीट पर तो गुर्जर तो सिर्फ 50,000 हैं। और जैसा कि मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया है इस सीट का, तो यहाँ पर राजपूत टिकट ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है। और इस सीट पर गुर्जर को टिकट देना क्या पहले से ही आपको हार के संकेत दे रहा है? ये तो है हमारा एनालिसिस, लेकिन आपका क्या है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किसी भी दिग्गज ने इस बार टिकट लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर भी सीपी जोशी को टिकट दिया गया है भीलवाड़ा से। और अब जो गुर्जर कार्ड इन्होंने खेला है राजसमंद सीट पर, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि ये यहाँ पर अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि जहां पर ओबीसी वोटर्स ज्यादा हैं और गुर्जर कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है, जहां पर संख्या ही वोटर्स की 50,000 है, तो किस तरह से कांग्रेस ने समीकरण बिठाकर ये नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये उससे भी मैच नहीं कर पाता है। रिपीट रिपीट अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये उससे भी मैच नहीं कर रहा है। और कई सारे समीकरण जोड़कर अगर हम इस सीट के देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए समीकरण बनते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि
पहले से ही ये 8 सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अब इसमें कैसे सेंध लगा पाएगी कांग्रेस की ये नई रणनीति, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, अगर आप आते हैं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से, तो बताइए क्या है वहां के हाल, कैसे समीकरण बन रहे हैं वहां पर, और कैसे कांग्रेस के ये जो नए समीकरण बनाने की कोशिश की गई है वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं या नहीं। सब कुछ बताइएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।